दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आए हैं कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। यस दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपी के बारे में कि आईपी क्या होता है, आईपी कैसे काम करता है और क्या यूज है आईपी का एंड कितने टाइप्स में हमारे पास आईपी होता है। जैसे आईपी के आपने वर्जन सुने होंगे, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 4, 6 में क्या डिफरेंट है, मतलब नेटवर्क में हम इस आईपी को क्यों यूज करते हैं, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं आईपी के ऊपर। आईपी क्या होता है? आईपी स्टैंड फॉर रहता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। अब आईपी के हमारे पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आईपी का क्या यूज है। देखो हमारे पास दो वर्जन है, ओके, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। बट अभी हम डिस्कस करते हैं कि आईपी का क्या यूज है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में डिफरेंट क्या है। सो आईपी क्या है हमारा? आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई डिवाइस इन द नेटवर्क। अगर हमें नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है कि वो डिवाइस कहां पे लोकेट करती है, मतलब उस डिवाइस तक हम पहुंचेंगे कैसे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि एक डिवाइस से अगर हमें दूसरे डिवाइस पे डेटा को ट्रांसमिट करना है नेटवर्क में, तो एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक हम जाएंगे कैसे, उस डेटा को लेके जाएंगे कैसे, उसका पाथ कैसे होगा, वो कौन डिसाइड करता है या वो कौन बताता है? हमारा आईपी बताता है कि आपको इस पाथ से डेटा को लेके जाना है और आप वहां तक पहुंच जाओगे जिस डेस्टिनेशन तक आपको जाना है। सिंपल सा एग्जांपल है। सो आईपी का यूज क्या है? अगर हमें नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? आईपी। इट इज ए लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस। देखो ये डिवाइस का क्या होता है? एक लॉजिकल एड्रेस होता है और यूनिक एड्रेस होता है। उस नेटवर्क में उस डिवाइस का क्या होगा? यूनिक एड्रेस होगा, जो आईपी एड्रेस होगा। मतलब अगर मान लो हमारे पास एक नेटवर्क में 5 पीसी हैं, अगर उनमें से हमने एक पीसी को अगर आईपी दे रखा है, फॉर एग्जांपल 192.168.1.1, तो ये आईपी हम किसी और पीसी को नहीं असाइन कर सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर। तो ये एक हमारा यूनिक एड्रेस होता है। जैसे कि मैक एड्रेस में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैक एड्रेस भी हमारा क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है, बट वो ग्लोबली यूनिक एड्रेस होता है। बट यहाँ पे हम उस नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि उस नेटवर्क में वो जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। सो इट इज ए लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस। देखो आईपी हमारा लॉजिकल है, जहां पे अगर मैक एड्रेस की मैं बात करता हूं तो मैक एड्रेस क्या है? वो हमारा फिजिकल एड्रेस है। ओके, सो इट्स अ लॉजिकल एंड यूनिक एड्रेस ऑफ ईच डिवाइस इन द नेटवर्क एंड इट्स लेयर 3 टेक्नोलॉजी। ये क्या है? लेयर 3 की टेक्नोलॉजी है, जहां पे मैक एड्रेस हमारा क्या है? लेयर 2 पे है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है मैक एड्रेस के बारे में। जो मैक एड्रेस है वो हमारा किस पे काम करता है? लेयर 2 पे काम करता है। और जो आईपी एड्रेस है ये हमारा किस पे काम करता है? लेयर 3 पे काम करता है। सो वी कैन चेंज आईपी एड्रेस फ्रॉम द डिवाइस। यस, अगर हमें इस पीसी को कोई आईपी दी है और अगर अब मैं चेंज करना चाहता हूं तो मैं इस पीसी का आईपी एड्रेस चेंज कर सकता हूं। बट मैक एड्रेस के केस में हम मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें मैक एड्रेस किसी का चेंज करना है तो फिर हमें पूरा एनआईसी कार्ड ही चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो देयर इज 2 टाइप्स ऑफ द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, 2 वर्जन होते हैं आईपी के, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, IPv4 एंड IPv6। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइस के एड्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस में कितने टाइप के एड्रेस होते हैं। सो देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ द डिवाइस, मतलब जो हमने नेटवर्क में अपने डिवाइस को यूज कर रखा है, तो एक डिवाइस पे कितने टाइप के एड्रेस हो सकते हैं। अब वो डिवाइस तुम्हारा सर्वर हो सकता है, पीसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कोई भी गैजेट हो सकता है। तो वो कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसमें तुम क्या कर रहे हो? इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो। सो एड्रेस ऑफ द डिवाइस, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के एड्रेस होते हैं किसी भी डिवाइस में। एक हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है और एक हमारे पास क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। सो फिजिकल एड्रेस में हमारा आता है मैक एड्रेस। मैक स्टैंड फॉर क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि हमारा 48 बिट का होता है। लास्ट वीडियो में हमने
फुल्ली मैक के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि मैक एड्रेस क्या होता है, किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं, कितने नंबर होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं और कितने बिट्स का होता है और कितने बाइट्स का होता है, कितने पोर्शन होते हैं इसमें। तो सारी चीजें डिस्कस की हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है मैक एड्रेस के बारे में तो प्लीज उसको जाके देख लीजिएगा। और अभी हमें डिस्कस करना है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमारा क्या है? लॉजिकल एड्रेस है। तो हर एक डिवाइस के पास दो टाइप के एड्रेस होते हैं, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस। तो फिजिकल में हमारा आता है मैक और लॉजिकल में आता है हमारा आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आईपी के हमारे पास दो वर्जन है, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन जो 4 है वो 32 बिट का है, आईपी वर्जन 6 जो है वो हमारा 128 बिट का है। जैसे कि हम इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी। हम क्या करते हैं, आईपी की तो डेफिनेशन नहीं बताते, हम सीधा IPv4 की बताने लगते हैं। IP stand for Internet Protocol. It is a 32-bit address. It is divided into 4 part and each part contain 8 bit ऐसा ऐसा। So इसमें क्या है, ये हम उसको गलत डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा है कि IP वर्जन 4 की डेफिनेशन आप बताओ या IP वर्जन 6 की डेफिनेशन बताओ या आप IP वर्जन 4.6 के बारे में बताओ। वो पूछ रहा है कि IP का क्या यूज है। उसने भी पूछी नहीं कि वर्जन 4 वर्जन 6 में क्या डिफरेंट है, वो पूछ रहे कि IP का क्या यूज है वो मुझे बताओ। सो आईपी का यूज क्या है, ये हमने अभी स्लाइड में देखा हुआ था। से व्हाट इज द यूज ऑफ आईपी। सो आईपी में क्या है, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको डेफिनेशन बतानी है। आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और ये जितनी भी चीजें मैं आपके लिए लाता हूं, जितने भी नोट्स या जो भी मैं थ्योरी ला रहा हूं, वो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा अपने नोट्स ही बनाता हूं। मैं अपने नोट्स ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं एक साइड से। आप ये मान लो कि मैं अपने नोट्स से यहाँ पे लिखता हूं और उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सो आप भी अपने नोट्स बना सकते हैं जिससे कि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको यही डेफिनेशन बतानी है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो टाइप के एड्रेस होते हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। फिजिकल होता है मैक एड्रेस, लॉजिकल होता है आईपी एड्रेस, जो कि हमारे पास दो वर्जन है आईपी के, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो मैं इसको रियल लाइफ के एग्जांपल में बताऊं, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में किस टाइप का डिफरेंट है और दो एड्रेस हमारे पास क्यों है डिवाइस में। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, सपोज दैट आप मेरे से पढ़ने आए। सो मैंने आपसे पूछा कि मैं लक्ष्मी नगर में हूं, मान लो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता हूं और वहां पे मेरा कोई इंस्टीट्यूट है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं। आप मेरे से वहां पे पढ़ने आए, मैंने आपसे एड्रेस पूछा तो आपने मुझे बताया सर मेरा एड्रेस ये 20/40 सोनिया विहार, कहीं पे भी आपने एड्रेस बताया सोनिया विहार दिल्ली, ठीक है। तो वो आपका क्या है, फिजिकल एड्रेस है जो आपने घर का मुझे एड्रेस बताया है। आपने बोला दिस गली नंबर सोनिया विहार न्यू दिल्ली, इस टाइप का मैं एड्रेस बताया अपने घर का एड्रेस। तो वो आपने क्या बताया, एक फिजिकल एड्रेस बताया कि हमारा घर लोकेट कहाँ पे करते हैं। बट अगर आपने मुझे ये नहीं बताया, मुझे मतलब इस एरिया के बारे में नहीं है पता, सोनिया विहार के बारे में नहीं जानता कहाँ पे आपका घर लोकेट करता है, तो मैं लक्ष्मी नगर से सोनिया विहार तक जाऊंगा कैसे। तो ये भी तो एड्रेस बताना पड़ेगा ना आपको। या फिर मैं गूगल मैप पे सर्च करूं, मतलब मैं किसी ना किसी की तो हेल्प लूंगा ना वहां तक जाने के लिए, आपके घर तक जाने के लिए जो आपने एड्रेस बताया हुआ है। तो आपने फिजिकल एड्रेस बता दिया, अगर लॉजिकल एड्रेस नहीं बताया तो भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर आपने लॉजिकल एड्रेस बता दिया कि मान लो सर आपको लक्ष्मी नगर से ऐसे 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 आओगे, आप मेरे घर तक पहुंच जाओगे, अगर आपने फिजिकल एड्रेस नहीं बताया कि मेरे घर का नंबर ये तो भी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई मैं आपके उसी गली में घूमता रहूंगा लेकिन मुझे घर नहीं पता ना आपका कौन सा घर है। सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा नेटवर्क में होता है कि अगर हमें किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस तक अगर डेटा सेंड करना है, मतलब किसी भी सोर्स से किसी भी डेस्टिनेशन तक अगर हमें डेटा सेंड करना है, तो हमारे पास दोनों एड्रेस होने चाहिए। दोनों मैंडेटरी है, दोनों रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास दोनों एड्रेस होने चाहिए। फिजिकल एड्रेस भी होना चाहिए प्लस लॉजिकल एड्रेस भी होना चाहिए। अगर हमारे पास एक भी एड्रेस मिस है, एक भी एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो हम डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं नेटवर्क में फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। ओके, इस चीज को याद रखना कि अगर हमारे पास एक भी एड्रेस मिस है तो हम डेटा को सेंड नहीं कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोनों एड्रेस होने ही चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए। जैसे
रियल लाइफ में हमारे पास दोनों एड्रेस होना चाहिए। एक तो आपका घर का एड्रेस पता होना चाहिए, प्लस वहां तक जाएंगे कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो घर का एड्रेस बताया आपने वो हमारा क्या है, फिजिकल एड्रेस। जो मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊंगा, मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाऊंगा, वो हमारा क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। जो आप बताओगे सर आपको यहाँ से टर्न लेना है, यहाँ से राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो ये सारी चीजें आप बताओगे, तो वो हमारा क्या है, एक लॉजिकल एड्रेस है। और जो घर का एड्रेस बताया वो आपका क्या है, फिजिकल एड्रेस है। ठीक है, तो दोनों एड्रेस मैंडेटरी है हमारे पास, रियल लाइफ में भी और नेटवर्क के केस में भी, अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हो। सो ये था हमारे एड्रेस के बारे में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले IPv4 के बारे में पढ़ना है, उसके बाद हम IPv6 के बारे में पढ़ेंगे। बट नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट क्या है IPv4 एंड IPv6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ओके, उसके बाद में हम IPv4 स्टार्ट करेंगे, फिर IPv6 की वीडियो बनाएंगे। अब ये IPv4 के बारे में कुछ मैंने लिखा हुआ है नीचे, जैसे डेसिमल लैंग्वेज एंड बाइनरी। देखो बाइनरी डेसिमल क्या है, लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि हमने डेसिमल और बाइनरी का भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने डिस्कस किया है डेसिमल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, हेक्साडेसिमल लैंग्वेज के बारे में। सो यहाँ पे देखो डेसिमल लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज हमने दोनों क्यों लेकर रखी है। देखो जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर जो है वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। उसे 9 अगर हमने टाइप कर रखा है 9, तो उसको 9 का मतलब नहीं पता। जैसे हमने उसको टाइप कर रखा है 10 या 15 या 20, तो वो इस चीज को नहीं समझता है कि आपने 15 लिख रखा है, आपने 20 लिख रखा है। वो क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को। मतलब वो 10 को पहले किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, तब वो समझेगा अच्छा ये 10 है। जैसे हमने कुछ भी लिख रखा है, जैसे हमने कोई स्पेलिंग दे दी, उसको हेलो दे दिया, तो हेलो को नहीं समझेगा, वो किसको समझेगा, हेलो को। वो बाइनरी में चेंज करेगा, फिर वो समझेगा अच्छा ये हेलो है। बट नॉर्मल जो ह्यूमन है वो बाइनरी को नहीं समझ सकता है। वो किसको समझता है, डेसिमल लैंग्वेज को समझता है। जैसे हमने लिख दिया, इसमें 10 लिख दिया, हमने 9 लिख दिया, हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 20 लिख दिया, 25 लिख दिया। तो आप अगर मैंने 25 लिखा तो 25 को तो समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं 25 को बाइनरी लिख दूं तो वो आप नहीं समझोगे। सो जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बट नॉर्मल जो ह्यूमन है वो डेसिमल लैंग्वेज को समझता है। सो जैसे बाइनरी कैसे होता है, बाइनरी होता है हमारा 1 और 0, है ना। बाइनरी हमारा क्या होता है, 1 और 0। जैसे मान लो एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, इस टाइप में हमारे पास कोई एक बाइनरी है, जैसे कि 1 1 1 0 0 0 0 3 3 6 7 एंड 8, और स्पेस 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 4 2 6 2 8, और ये है 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 0। तो कितना हुआ, 3 3 6 2 8। अभी 3 डिजिट हुए हैं, और 1 1 1 0 0 0 1 1 3 3 6 2 8। देखो बिट्स क्या होती है हमारी, यही तो बिट्स होती है ना, 1 0 1 0 1 0। तो हमने ये इतना क्यों लिखा है, इतना बिट्स क्यों लिखा है, क्योंकि IPv4 हमारे कितने बिट का है, 32 बिट का है ना। आप इनको जोड़ो, ये टोटल हमारी 32 बिट होगी, 8 8 करके। मैंने 4 पार्ट में लिखा है। एक पार्ट ये है जिसमें 8 बिट है, एक पार्ट ये है जिसमें 8 बिट है, एक पार्ट ये है जिसमें 8 है, और एक पार्ट ये है जिसमें 8 बिट है। ठीक है, अभी आगे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे कि हमने 4 पार्ट क्यों लिखे हैं और एक पार्ट में हमने 8 बिट क्यों लिखी हैं। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और फ्रेंड्स प्लीज इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और जितना हो सके उतना शेयर करते जाएं। सो यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट हैं किसी भी आईपी में। एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है, 8। तो 8 + 8 16 + 8 24 + 8 32। तो हमारा टोटल IPv4 कितने बिट का होता है, 32 बिट का। तो ये हमने क्या लिख दिया, बिट लिख दिया, इसको बाइनरी बोलते हैं। सो ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज है। सो हमारे पास टोटल कितनी बिट है, 32 बिट। अगर मैं इस टाइप में आपके सामने कोई एड्रेस लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या लिखा हुआ है, नहीं ना, क्योंकि आपको बाइनरी लैंग्वेज आती नहीं है, और ये बाइनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मैं। तो नॉर्मल ह्यूमन को क्या समझ में आता है, डेसिमल लैंग्वेज। अब डेसिमल लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे
मैं अगर फॉर एग्जांपल बताया, मैंने अभी ये नहीं बता रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। अभी मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे कि जैसे मैंने एक एड्रेस लिख दिया 192.168.10.1। अगर मैं इस टाइप का कोई एड्रेस लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं ये आपको समझ में आया, तो आप सही से बता दोगे, इजीली बता दोगे, हाँ ये तो समझ में आ गया, इसमें लिखा है 192.168.10.1। सो ये हमारा डेसिमल फॉर्मेट है, ऊपर वाला हमारा क्या है, बाइनरी फॉर्मेट है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्मेट कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, और हम कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, डेसिमल फॉर्मेट को समझते हैं। और इसके आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्ट में हमारे पास कितनी बिट है, 8 बिट है। सो यहाँ पे देखो 32 बिट लेंथ हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो IPv4 है वो हमारा 32 बिट का है, क्योंकि हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया है। ठीक है, पार्ट फॉर द नेटवर्क, पार्ट फॉर द होस्ट। देखो यहाँ पे हमारे पास जो 32 बिट एड्रेस है, इसमें हमारे पास 2 पार्ट है। एक पार्ट हमारा नेटवर्क का होता है, एक पार्ट हमारा होस्ट का होता है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कंटेंट 8 बिट एड्रेस दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेट। देखो IPv4 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। हर एक पार्ट में कितनी बिट है, 8 बिट है। तो 8 बिट को हम बोलते हैं ऑक्टेट। 8 बिट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। देखो हम अपने एग्जांपल पे आते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था 192.168.10.1। तो इसके पार्ट देखो कितने हैं, एक पार्ट ये है, एक हुआ, 2 पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए, 4 पार्ट हुए। तो कितने पार्ट हो गए, टोटल कितने हैं, 4 पार्ट। तो IPv4 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट एंड ईच पार्ट कंटेन 8 बिट एड्रेस। इस पार्ट में ये डेसिमल है, बट इसमें बिट कितनी होगी, हमारे पास 8 बिट होगी। यहाँ पे इसीलिए मैंने 8 बिट का लिखा हुआ है कि एक पार्ट हमारे कितने बिट का है, 8 बिट का। 8 बिट को हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेट भी बोल सकते हैं। ऑक्टेट 1, ऑक्टेट 2, ऑक्टेट 3, ऑक्टेट 4। ओके, सो इस टाइप में होता है हमारा IPv4 जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और जिसमें हर एक पार्ट में 8 बिट होती है, जिसे हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। और जो हमारा IP एड्रेस होता है वो हमारा 2 पार्ट से मिलके बनता है। एक पार्ट होता है नेटवर्क एड्रेस का और एक पार्ट होता है होस्ट एड्रेस का। एक होता है नेटवर्क का पोर्शन, एक होता है होस्ट का पोर्शन। ओके, सो जो IP होता है वो हमारे 2 पोर्शन से मिलके बनता है। एक होता है नेटवर्क का पोर्शन, एक होता है होस्ट का पोर्शन, या हम उसे पार्ट भी बोल सकते हैं। 2 पार्ट से मिलके बनता है हमारा IP। एक होता है नेटवर्क का पार्ट, एक होता है होस्ट का पार्ट। सो ये हमने अभी बस इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि IP का क्या यूज है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ओके, आई होप ये आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल ना घबराइए, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक पे हमारा पेज है, मेरी ID है, आप वहां पे जाके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की ID मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाइए, मुझे फॉलो कीजिएगा, और अगर वहां पे आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।